नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली के एआई समिट में बिल गेट्स का कार्यक्रम होगा या नहीं होगा? हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा नहीं हुआ है, यह तो ठीक है, कंफर्म है, लेकिन बिल गेट्स के भाषण को लेकर इतनी खबरें क्यों चलने लगी कि रद्द हो गया है या रद्द नहीं हुआ है? दोपहर 12:22 पर समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार बिल गेट्स फाउंडेशन के प्रवक्ता ने कहा कि बिल गेट्स एआई इंडिया इंपैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे और भाषण भी देंगे। लेकिन एक और समाचार एजेंसी पीटीआई सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर देती है कि बिल गेट्स कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। एएनआई के ट्वीट्स के कुछ ही मिनट बाद पीटीआई खबर ब्रेक करती है, लेकिन यही एजेंसी अपने ट्विटर पर गेट्स संस्था का बयान भी प्रकाशित करती है कि बिल गेट्स आ रहे हैं। यह हाल है भारत में मीडिया का। दो समाचार एजेंसियों के बीच बिल गेट्स की खबर फंस गई है। खबर ही नहीं, हरदीप सिंह पुरी भी फंसे हुए महसूस कर रहे होंगे। पेट्रोलियम मंत्री के पसीने छूटने लग गए होंगे कि अगर गेट्स को गेट पर रोक दिया गया तो कहीं उन्हें कैबिनेट के गेट से बाहर ना कर दिया जाए। गेट्स का भाषण होगा तो पुरी बच जाएंगे, नहीं होगा तो पुरी नहीं बच पाएंगे। इसलिए दोनों ही खबरों का खंडन या पुष्टि सरकार को सामने आकर करना चाहिए। एप्स्टीन दुर्दांत अपराधी था, बच्चियों की तस्करी करता था, उनका यौन शोषण करता था। इस काम से उसने अपना प्रभाव बनाया, लोगों के काम कराए, काम कराने के लिए और लोग उसके पास आए और इस तरह दुनिया में उसका नेटवर्क बनता चला गया। इसलिए कोई यह कहकर नहीं बच सकता कि एप्स्टीन के यौन अपराध से उसका लेना देना नहीं था। उससे दोस्ती, भेंट, मुलाकात तक ही सीमित थी। एआई समिट के कारण दिल्ली की जनता ट्रैफिक जाम में फंस गई है, बुरी तरह से उसकी जान निकल गई है। और इधर सरकार इसी में उलझी है कि एप्स्टीन फाइल में नाम आने, उससे संबंध रखने वाले बिल गेट्स का भाषण होगा या नहीं। 17 फरवरी की सुबह हिंदू की पत्रकार सुहासिनी हैदर ने ट्विटर पर सवाल किया कि क्या इस समिट की वेबसाइट से बिल गेट्स का नाम हटा दिया गया है। उनका नाम सर्च करने पर कोई रिजल्ट सामने नहीं आता, जबकि पहले इसी सूची में बिल गेट्स का नाम देखा जा सकता था। सुहासिनी ने पूछा कि क्या उन्हें कार्यक्रम से हटा दिया गया है या वे खुद हट गए हैं और क्या वे अभी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके 4 घंटे बाद CNBC 18 टीवी न्यूज की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान ने ट्वीट किया कि गेट्स का भाषण होगा, आयोजक को कहना चाहिए था या आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को बोलना चाहिए कि बिल गेट्स का भाषण रद्द हुआ है या नहीं। खुद गेट्स फाउंडेशन के CEO मार्क सुजमन कहते हैं कि वे एप्स्टीन फाइल्स के विवादों से शर्मिंदा हैं, संस्था पर दाग लग गया है। लेकिन यहां भारत में बिल गेट्स को विजनरी स्पीकर बनाया जा रहा है। इस वीडियो में हम बिल गेट्स के कारनामों के बारे में, उनकी पूर्व पत्नी मेलिंडा गेट्स ने एप्स्टीन और गेट्स के संबंधों पर क्या कहा है, यह सब आगे बताने वाले हैं। लेकिन पहले भारत के गोदी मीडिया का हाल तो जान लीजिए। एक चैनल की मैनेजिंग एडिटर, एक समाचार एजेंसी का कहना है भाषण होगा, एक दूसरी एजेंसी और इंडिया टुडे सूत्रों के हवाले से कहता है भाषण नहीं होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। बिल गेट्स दिन में घड़ी घड़ी अपना फैसला बदल रहे हैं। मीडिया को कोई सही से नहीं बता रहा कि मामला है क्या, होगा या नहीं। पता चलता है कि एआई समिट के भीतर किस तरह की अव्यवस्था दूसरे दिन भी है। लेकिन एआई इंडिया समिट के कार्यक्रमों की सूची में बिल गेट्स के नाम दोपहर तक तो मौजूद ही थे। तब भी मौजूद थे जब उनके भाषण को लेकर 2 तरह की खबरें आ रही थीं। इसके अनुसार बिल गेट्स भारत मंडपम के प्लेनरी हॉल ए में 19 फरवरी को भाषण देंगे। यहां पर इसे देखने के लिए लाइव लिंक भी दिया गया है। अगर एआई इंडिया इंपैक्ट समिट में बिल गेट्स का भाषण नहीं हुआ तो यह पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। शायद पहली बार ऐसा होगा जब किसी सरकार ने बिल गेट्स को अपने देश में बुलाकर उनसे किनारा किया हो। सरकार के इस संकट को टालने के लिए बिल गेट्स क्या बहाने बनाते हैं या सरकार आधिकारिक रूप से क्या कहती है, इस पर आप नजर रखिएगा। फिलहाल हरदीप सिंह पुरी और बिल गेट्स दोनों की दलीलें सेम टू सेम हैं। दोनों की मुलाकात और बातचीत एप्स्टीन से होती रही, जो नाबालिग बच्चियों की तस्करी करता था। भारत सरकार किसे झांसा देना चाहती है कि दोनों का नाम यौन अपराध से नहीं जुड़ा। सारी दुनिया में एप्स्टीन से संबंध रखने के कारण
ईमेल में नाम आया है, मित्रता रखने के कारण इस्तीफे हो रहे हैं, जांच हो रही है। और भारत में अनिल अंबानी के खिलाफ पहले से ही ईडी सीबीआई जांच कर रही है, फिर क्यों नहीं एप्स्टीन फाइल्स को लेकर जांच शुरू हुई है। फ्रांस में बाकायदा पुलिस ने अरब वर्ल्ड इंस्टीट्यूट पर छापे मारे हैं। इसके पूर्व प्रमुख और फ्रांस के पूर्व संस्कृति मंत्री याक लांग के एप्स्टीन से रिश्ते रहे हैं। ये भी अपने आप को बेकसूर बता रहे थे, लेकिन एप्स्टीन के ईमेल में नाम आने के बाद इन्हें इस संस्था से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके वे 2013 से प्रमुख थे। आप भी सोचिए, जिस फ्रांस में पुलिस एप्स्टीन फाइल्स को लेकर छापे मार रही है, उसके राष्ट्रपति मैक्रों भी एआई समिट में भाषण देने आए हैं और उसी सम्मेलन में एप्स्टीन से संबंध रखने के आरोपी बिल गेट्स भी भाषण देंगे। क्या मोदी सरकार इस बात से परेशान हो गई है? अगर गेट्स का भाषण हुआ तो मैक्रों को भी फ्रांस में शर्मिंदा होना पड़ सकता है। अमेरिका में ब्रिटेन के पूर्व राजदूत पीटर मेंडलसन के खिलाफ पुलिस की जांच शुरू हो गई है कि कहीं यह आदमी मार्केट से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों को एप्स्टीन से साझा तो नहीं कर रहा था। यही नहीं, अमेरिका में एक और इस्तीफा हुआ। हायत होटल्स के कार्यकारी अध्यक्ष थॉमस प्रिट्जकर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि यौन अपराध के मामले में सजा पाए व्यक्ति से दोस्ती कर बड़ी गलती कर दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर की लोकप्रियता ऐतिहासिक रूप से खाक में मिल चुकी है, जबकि उनका किसी भी तरह से सीधे या प्रत्यक्ष रूप से एप्स्टीन से लेना देना नहीं था, सिवाय इसके कि पीटर मेंडलसन की नियुक्ति अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत के रूप में उनकी सरकार के दौरान की गई। मेंडलसन का संबंध एप्स्टीन से था। मेंडलसन लेबर पार्टी के नेता थे, अब इस्तीफा दे दिया है। पूरी पर यौन मामलों में आरोप नहीं है, लेकिन दुनिया के हिसाब से उनका इस्तीफा तो बनता ही है। भारत में उल्टा है। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने संबंधों और एप्स्टीन से मुलाकातों को स्वीकार कर लिया, मगर इस्तीफा नहीं दिया। बिल गेट्स को एआई समिट में बुलाना ही नैतिक रूप से गलत है, और तो और उसे विजनरी स्पीकर की श्रेणी में शामिल किया गया। यह शर्मनाक है। एक तरफ चीन अपने एआई का प्रदर्शन कर दुनिया को हैरान कर रहा है। यह वीडियो उसी समय वायरल हो गया जब दिल्ली में एआई समिट को लेकर धक्का मुक्की और लोगों के भटकने के वीडियो वायरल हो रहे थे। चीन वहां तक पहुंच गया, हम भारत में नाबालिग बच्चियों की तस्करी करने वाले, उनकी सप्लाई करने वाले, एप्स्टीन से संबंध रखने वाले, ईमेल पर बातचीत करने वाले, उससे पैसे मांगने वाले को एआई सम्मेलन में भाषण के लिए बुला रहे हैं। बल्कि कांग्रेस की मांग के बाद भी बिल गेट्स का दौरा रद्द नहीं किया गया। वो कौन लोग हैं जो बिल गेट्स के भारत के एआई समिट में मेहमान बनने से स्तब्ध हैं? वो कौन लोग हैं जो बीजेपी और उनके घटक दल जिस तरह से बिल गेट्स का स्वागत कर रहे हैं उसको देखकर हैरान हैं? तो क्या हुआ बिल गेट्स का नाम एप्स्टीन की काली करतूतों से जुड़ा आया? तो क्या हुआ कि बिल गेट्स की पत्नी ने यह कहकर इस बात का हवाला देकर अपना रिश्ता तोड़ा कि वो इस तरह की दरिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती? आप भूल गए क्या? ये वही लोग तो हैं जो बिल्किस बानो के दोषी जब रिहा होते हैं जेल से, जिन लोगों ने हत्याएं करी, जिन्होंने बलात्कार किया, जिन्होंने एक छोटी बच्ची का सिर दीवार में पटक पटक के मार डाला, उनको मालाएं पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, उनको लड्डू खिलाते हैं। ये वही लोग तो हैं जो बीएचयू में गैंगरेप के आरोपी जब बेल मिलती है उनको ऐसा स्वागत करते हैं जैसे वो आजादी की जंग जीत कर आए हों। ये वही लोग तो हैं जो उन लोगों के लिए दबदबा बना रहे का नारा लगाते हैं जिनके खिलाफ हमारी सबसे होनहार बेटियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। क्यों स्तब्ध हैं आप? क्यों हैरान हैं आप? यही तो मोदी जी का न्यू इंडिया है। एआई समिट का प्लान तो हफ्तों पहले बन गया होगा, महीनों पहले। तब भी सरकार के पास बहुत मौके थे कि बिल गेट्स का कार्यक्रम वह खुद भी रद्द कर सकती थी। 30 जनवरी को ही अमेरिका के न्याय विभाग ने एप्स्टीन फाइल के लाखों पन्नों के दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए। तब से बिल गेट्स को लेकर न जाने कितने लेख छपे हैं, सवाल उठे हैं, लेकिन भारत सरकार बिल गेट्स का कार्यक्रम रद्द करने का साहस नहीं दिखा पाई। उनके की नोट एड्रेस में जो भी बैठा मिलेगा वह इस शर्मनाक इतिहास का हिस्सा हो जाएगा कि जिस आदमी को लेकर दुनिया में सवाल उठ रहे हैं, भारत में लोग उसका भाषण सुन रहे हैं। दरअसल भारत का गोदी मीडिया एप्स्टीन फाइल्स को लेकर चुप है। खबरें छपी हैं मगर चुपचाप किसी किनारे छपकर खो गई हैं। दरअसल हरदीप सिंह पुरी की इतनी भी चर्चा नहीं होती अगर 11 फरवरी को राहुल गांधी लोकसभा में उनका नाम नहीं लेते और उनका नाम सदन की कार्यवाही से नहीं निकाला जाता। राहुल गांधी ने लोकसभा में बार बार हरदीप सिंह पुरी का नाम लेकर
उनके मामले में सन्नाटे को तोड़ दिया। इसके बाद हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और मान लिया एप्स्टीन से 3-4 बार मिले हैं, ईमेल किया है। हरदीप सिंह पुरी को भले लगा हो कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, यौन अपराध में तो शामिल नहीं थे, लेकिन दुनिया में जिनके भी इस्तीफे हुए हैं उनमें से एंड्रयू को छोड़कर यौन अपराध में कोई शामिल नहीं। संबंध रखने, मिलने जुलने के कारण भी इस्तीफा देना पड़ा है और उनके खिलाफ जांच हो रही है। तो जाहिर है कांग्रेस हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा मांगेगी। बिल गेट्स का कार्यक्रम रद्द हुआ तो इसे इस रूप में देखा जाएगा कि मोदी सरकार भी अब मान रही है कि एप्स्टीन कनेक्शन का मामला गंभीर है। तब सवाल उठेगा, जब गेट्स को मंच नहीं दिया तब हरदीप सिंह पुरी को मंत्री क्यों बनाकर रखे हैं? क्या इसलिए बिल गेट्स पर फैसला लेना मुश्किल हो रहा है क्योंकि गेट्स फाउंडेशन का भारत के कई सेक्टरों में निवेश है? उनका फाउंडेशन नीति आयोग से लेकर तमाम योजनाओं से जुड़ा हुआ है। दोनों की साझा रिपोर्ट जारी करने के लिए बिल गेट्स भारत का दौरा भी कर चुके हैं। आज फिर बिल गेट्स भारत में हैं। हम इन पर लगे आरोपों के